हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, मंगल होंगे, आपके जीवन में खुशियां बहुत सारी हों। यही मैं प्रकृति से निवेदन करूंगा कि आपको तमाम खुशियां प्रदान करे जो आप चाहते हैं और जिसके हकदार हैं। इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि आप एक अपने अपने क्रम पथ पर क्या करें, निरंतर बने रहें और उस क्रम पथ को कभी नहीं छोड़ें। आपको निश्चित रूप से क्या मिलेगी, मंजिल प्राप्त होगी। चलिए, आज के हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है, हमने इससे पहले 4 एक्ट पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला एक्ट जो है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्या पढ़ेंगे? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। मैं आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की बात कर लूं तो हम डिस्कस कर ले उससे इसके बारे में। कुछ पहले मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि कुछ लोगों के कमेंट्स हैं मेरे पास जो ये कहते हैं कि सर आप थोड़ा रूडली तरीके से पढ़ाते हैं, आप हंस हंस के नहीं पढ़ाते। तो भाई, मैं हंस हंस के पढ़ाऊंगा तो पढ़ेगा कौन? अगर हमें किसी चीज को अचीव करना है तो हमें वो चीजें छोड़नी पड़ेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ाता हूं, वो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए फायदा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत हंस भी लेता हूं, तो इसको आप अदरवाइज नहीं ले। आप सिर्फ पढ़ें और पढ़ाई पे ध्यान दें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, किस लेवल पर बोल रहा हूं और किस तरीके से बता रहा हूं। इसकी हम 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो हमारे सामने कई पॉइंट निकल के आते हैं, तो हम उसको डिस्कस करें तो हमारे सामने सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है उसका प्रथम प्रारूप इसी एक्ट से लिया गया। प्रथम प्रारूप इसी एक्ट से लिया गया। ये तो एक ये बात होगी। दूसरी मतलब कहने वाले जो प्रारूप था उसका, भाई हमें भारतीय संविधान कैसे बनाना है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, किस प्रकार का होना चाहिए, वो सारी चीजें हमने कहां से सीखी? इससे सीखी। फिर हमने उसमें कुछ कन्वर्ट किया, फिर हमने उसमें कुछ बदलाव किए, फिर हमने उसका प्रथम प्रारूप तैयार किया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि अब ब्रिटिश संसद ने, या कहें जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो महारानी थी, उसने EIC से, ईस्ट इंडिया कंपनी से संपूर्ण व्यापारिक अधिकार छीन लिए। मतलब अब उसे किसी प्रकार के व्यापार करने के अधिकार नहीं रहे। जो पिछला हमने 1833 ईस्वी का देखा था, उसमें हमने देखा था कि चाय वाला जो व्यापार था वो उसको अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो भी छीन लिया गया। मतलब अब संपूर्ण भारत में उसके व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए हैं। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी अब कैसी रहेगी? राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था रहेगी। मतलब उनका काम क्या होगा? प्रशासन को संभालना और राजनीतिक कार्यों को निश्चित करना, उनको आगे बढ़ाना। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये निकल के आता है कि अब जो संपूर्ण भारत है, उस संपूर्ण भारत के लिए एक जीजी का निर्माण किया गया। वही जीजी दादा वाले नहीं, गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि पहले किसका था? बंगाल का गवर्नर। जो पहले बंगाल का गवर्नर था, अब उसको संपूर्ण भारत का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बनाया गया और उस व्यक्ति विशेष का नाम क्या था? विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। ये दो चीजें हुई। इसके बाद में हम देखें तो हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हम देख सकते हैं। जो जनरल था, गवर्नर जनरल था, उसके लिए एक परिषद भी बनाई गई, मतलब उसके साथ काम करने वाले सदस्य बनाए गए। और उन सदस्यों में जो प्रथम सदस्य था वो कौन था? लॉर्ड मेकाले। ये
आपको पता हो तो जो आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति है उसमें भी इनका लॉर्ड मेकाले का बहुत योगदान रहा है। ठीक है ना। हर्बर्ट स्पेंसर, लॉर्ड मेकाले, है ना, मॉन्टेस्क्यू, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने हमारे आधुनिक शिक्षा में काफी योगदान दिया है। तो ये चीजें थी। इसके बाद में लास्ट जो इसका कंक्लूजन निकल के आता है, पॉइंट, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये आया कि भारत में जो पहले दास प्रथा हुआ करती थी, लोगों को दास बनाया जाता था, वो भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। आपको कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा कि आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके कान खड़े हो जाएंगे कि हमारे देश में जो आज वर्तमान में संस्कारों की बात करता है, भारतीय संस्कृति की बात करता है, आडंबरों की बात करता है, वो किस प्रकार से हमारे देश में बने हुए थे और उन आडंबरों के पीछे विशेष करके महिलाओं का शोषण कैसे किया जाता था। ये तो भला हो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई, ऐसे बहुत सारे विदुषी महिलाएं जिनकी बदौलत आज हमारे देश की जो भावी नारियां हैं वो शिक्षा ले रही हैं। और कुछ उनमें से ऐसी नारियां भी हैं जो चाहती हैं कि ये हमारा हक था, ये हमें मिलना ही था, बल्कि ये किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है। मैं कहता हूं कि ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। अगर वो नहीं होता, हमारे संविधान में लिखा हुआ नहीं होता, वो आपके लिए आंदोलन नहीं करते, तो आप आज संभवतः कहां तक सीमित रहते, चूल्हे चौके तक ही संभव है। चलिए वो तो आगे की बात है। हम जो पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके बात करेंगे। 1833 की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? 1833 की बात करते। इसमें कौन सा एक्ट लिया गया? इसमें जो एक्ट की बात करें सबसे पहले हमारे सामने यही आया कि जो पहला पॉइंट निकल के आया वो ये आया कि भारत का संविधान, भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप इसी से लिया गया। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि भारत का प्रथम प्रारूप क्या किया गया, इसी से लिया गया। क्लियर? दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो हमारे सामने निकल के क्या आता है कि EIC की संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई और इसे केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था बना दिया। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके? हमने तीसरे पॉइंट की बात की, जीजी की परिषद में पहला सदस्य लॉर्ड मेकाले बना। ये क्वेश्चन बन सकता है किसी भी लेवल का कि जीजी
की परिषद, मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें पहला सदस्य कौन बना? लॉर्ड मैकाले बना। लॉर्ड मैकाले बना। ठीक है, यहां तक क्लियर? फिर हमने चौथा पॉइंट जो पढ़ा वो पढ़ा बंगाल। बंगाल का गवर्नर जिसको संपूर्ण भारत का जीजी बनाया गया। जीजी बनाया गया। जिसका नाम विलियम बेंटिक था। क्लियर? इसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक था। और लास्ट की बात करें इसकी पॉइंट की, तो वो था भारत से 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो मेरे प्यारों, मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, जो भी हैं, किसी का भाई, किसी का गुरु है, किसी का कुछ, किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ तो लगता ही होगा। आप जो भी हैं, बड़े भैया हैं, एक छोटे भाई हैं, एक बहन है, जो भी हैं, या बेटियां हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप आईपीएस बनो, चाहे आईएएस बनो, जो भी मैं लेवल ले रहा हूं वो आपका हाई लेवल का ले रहा हूं, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटे। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पे बौछार कर दें, शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।